आज हम लोग 555 टाइमर आईसी के बारे में जानेंगे। उसका पहले दिन मैं फ्लिप फ्लॉप के बारे में समझाया था थोड़ा। तो वो फ्लिप फ्लॉप 555 टाइमर पे यूज़ होता है। 555 टाइमर आईसी का आज हम लोग मोनोस्टेबल मोड जो है उसको लेके एक एग्जांपल भी देखेंगे और उसको ब्रेडबोर्ड पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 555 टाइमर आईसी 1971 में हैंस कैमेजिन करके एक जेंटलमैन, ये सिग्नेटिक्स में डिज़ाइन इंजीनियर थे। इन्होंने पीएलएल आईसी एक फेज लॉक लूप आईसी बनाने का कोशिश किए थे, तो उस टाइम ये बना था। इसका पीएलएल आईसी उन्होंने ऐसा करके बनाया थे कि उसका टेम्परेचर और वोल्टेज के ऊपर कोई असर ना हो उसका टाइमिंग पे। तो फिर ये चिप्स जो है ये 1972 में सिग्नेटिक्स ने मार्केट किया और ये बहुत ही पॉपुलर है। बहुत सर्किट इसमें से बनाया जा सकता है, डिले स्पेशली डिले। और ये 555 टाइमर जो है ये दो मोड पे काम करता है, स्टेबल और मोनोस्टेबल। तो हम लोग आज मोनो 555 टाइमर आईसी भी का अंदर का बनावट भी देखेंगे और उसका मोनोस्टेबल मोड पे एक एग्जांपल भी देखेंगे और उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। 555 टाइमर आईसी तीन इसका वीसीसी पिन और ग्राउंड पिन जो है इसका बीच में तीन रेजिस्टेंस डिवाइडर होता है, 5K 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 करके। तीन 5K का लेज़र ट्रिम्ड प्रिसाइज रेजिस्टेंस होता है। तो शायद इसके लिए ये 555 टाइमर नाम दिया गया है। तो पर इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि इसकी वजह से इसका 555 नाम दिया हुआ है क्या। एनीवे, ये हम लोग इसको, ये 8 पिन का आईसी है बेसिकली। और इसका दूसरा एक वेरिएशन होता है 556 करके, 556 करके। इसमें और कुछ नहीं, ये 14 पिन का आईसी होता है। इसका प्लस और माइनस वीसीसी और ग्राउंड सेम रहता है, अदरवाइज पिन टू पिन मैच नहीं है। पर दो 555 टाइमर चिप्स इसमें दिया हुआ है 556 में। तो एक 555 टाइमर आईसी का हम लोग अंदर का बनावट देख रहे हैं। ये वीसीसी हो गया हमारा, ये ग्राउंड हो गया, इसका बीच में 1 2 3। तो ये हो गया 5K, ये 5K, ये 5K। इसमें दो कंपैरेटर लगता है। ये कंपैरेटर का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। अच्छा, ये वीसीसी जो है ये 8 नंबर पिन है, ये ग्राउंड जो है ये 1 नंबर पिन है, ये जो है 6 नंबर पिन है। इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ये जो इसका इन्वर्टिंग इनपुट है, ये इन्वर्टिंग इनपुट इसके साथ टाई होता है इस जगह पे। ये हो गया 5 नंबर पिन और इसको कंट्रोल, ये कंट्रोल वोल्टेज पिन है। यहाँ पे और एक है कंपैरेटर, इसका इस जगह पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट जो है ये 2 नंबर पिन, इसको ट्रिगर पिन बोलते हैं। ये कंपैरेटर का जो दो आउटपुट है ये सीधा फ्लिप फ्लॉप पे जाता है। ये रीसेट हो गया, ये सेट हो गया।
ये क्यू बार जो है, एक्चुअली ये क्यू बार इधर ये 3 नंबर है आउटपुट, इधर से एक पिन है 4 नंबर, ये रीसेट पिन है, और यहाँ से ग्राउंड होके सात नंबर पिन, ये डिस्चार्ज। तो ये इसका तो हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पिन का डिप चिप्स है, एसएमडी में भी आता है, और इसका सिमोस वर्जन भी होता है। बेसिकली ये 5 वोल्ट से 12-15 वोल्ट तक इसका रेंज है एज पर डेटा शीट, पर ये अच्छा काम होता है, मतलब सेफ रीजन है इसका 5 वोल्ट टू 9 वोल्ट के अंदर, ये हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। अच्छा, ये इसका नॉन इन्वर्टिंग पिन, इन्वर्टिंग पिन, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। अब यहाँ पे क्या किया है, ये जो क्यू बार जो है ये इन्वर्टिंग आउटपुट है, ये मतलब ये जब 1 होगा इधर 0 आएगा तो ये ब्लॉक रहेगा, फिर इसको 0 को 1 करके इधर से 3 नंबर आउटपुट होगा। और ये जो पिन है ये रीसेट पिन है एक्टिव लो, इसका मतलब इसको पूरा दे के रखना पड़ता है, अगर रीसेट करना है तो इसको ग्राउंड करने से ये रीसेट हो जाएगा, सिस्टम फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा। कंपैरेटर कैसे काम करता है, इसका पहले हम लोग रीसेट फ्लिप फ्लॉप के बारे में थोड़ा एग्जांपल के साथ हम लोग एक वीडियो में डिस्कस किए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। कंपैरेटर कैसे काम करेगा, कंपैरेटर ये बेसिकली ऑप एम्प है, तो ऑप एम्प का अगर ओपन लूप गेन है, मतलब कोई फीडबैक अगर नहीं है, तो इसमें क्या होता है ऑप एम्प में, ये एक्स में अगर इसका ए प्लॉट करें तो ये जो गेन का जो रीजन होता है, तो ये जो है ये इन्फिनिटी रीजन, मतलब कोई भी आइडियल ऑप एम्प इन्फिनिटी गेन पे काम चलता है। तो इसका कोई भी ऑप एम्प इन्फिनिटी गेन पे चलता है, तो बेसिकली वो आइडियल ऑप एम्प थियोरेटिकल ये बात है, पर मार्केट पे जो ऑप एम्प जो मिलता है उसका गेन जनरली क्या होता है 10⁵ से 10⁶ इतना तक इसका गेन होता है। तो इधर अगर 1 मिली वोल्ट, एक छोटा सा वोल्ट भी अगर देंगे इधर, अगर ये जो माइनस और मतलब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट जो है, इसका बीच में इसका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अगर 1 मिली वोल्ट भी रहेगा तो उसका इतना गुना वो उसको गेन देगा। तो गेन अगर ओपन लूप गेन है, अगर गेन इतना गुना देगा तो 1 मिली वोल्ट मतलब ये कई सारा 1000 वोल्ट इधर आ जाएगा, लेकिन 1000 वोल्ट तो हो नहीं सकता, इसका जितना वीसीसी है, वीसीसी टू ग्राउंड जितना उसका बैंड गैप है, तो वो जो है वो उसके हिसाब से ही वो क्लिप हो जाएगा, तो उसमें वो सैचुरेट करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब तक इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो अगर ये इन्वर्टिंग इनपुट, मतलब ये इन्वर्टिंग इनपुट जब तक ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जब तक इन्वर्टिंग इनपुट ग्रेटर देन है, तब तक क्या होगा, आउटपुट पे ये हाई आएगा। जब ये इन्वर्टिंग इनपुट लेस देन हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से, तब क्या होगा, आउटपुट जो है वो लो हो जाएगा।
मतलब ये फुल वीसीसी और ग्राउंड के बीच में स्विंग करेगा एकदम, या तो पूरा चला जाएगा, क्लिप हो जाएगा ऊपर, या तो नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये आइडियल ओपन लूप गेन पे वो है, इसमें कोई फीडबैक नहीं है, आउटपुट से कोई फीडबैक नहीं है, ओपन लूप गेन पे है। तो वो या तो पूरा ऊपर जाएगा या तो पूरा नीचे जाएगा। तो इसके हिसाब से ये कंपैरेटर हम लोग मतलब ऑप एम्प को कंपैरेटर के हिसाब से लगा सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इक्वल टू इन्वर्टिंग इनपुट होगा तो भी आउटपुट जो है वो नीचे रहेगा, क्योंकि कोई गेन नहीं रहेगा, कोई डिफरेंस, जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक वो गेन उसको मिलेगा नहीं। जब भी एक माइक्रोवोल्ट का भी एक डिफरेंस हो जाएगा, इमीडिएटली वो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वीसीसी में लैश कर जाएगा, उतना तक हो जाएगा। तो ये एक है। और इधर जो इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर क्या होगा, इधर अगर 0 आया तो इधर 1 होगा, इधर अगर 1 आया तो इधर 0 होगा। ये इन्वर्टिंग सर्किट है। इन्वर्टिंग सर्किट हम लोग कैसे कर सकते हैं? इन्वर्टिंग सर्किट सिंपल, एक ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये ग्राउंड कर दिया, ये वीसीसी हुआ, इस जगह से अगर आउटपुट लेंगे तो इधर जब तक नीचे है तब तक ये पुल अप होके रहेगा, तो ये ऐसा रहेगा। जब बेस को एक पल्स देंगे, इधर जब 1 होगा, इधर जब वोल्टेज अप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा, ये पूरा के पूरा ग्राउंड हो जाएगा, तो ये लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये इन्वर्ट हो गया। मतलब इधर से अगर पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये लो ग्राउंड हो जाएगा, तो इधर से आउटपुट जो है वो ग्राउंड मिलेगा। और इधर अगर छोड़ देंगे, इधर अगर ग्राउंड देंगे, इसमें अगर कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, ये पुल अप होके हाई होकर होगा। तो ये इन्वर्टर एक हो गया, इन्वर्टिंग सर्किट। तो ये इस टाइप इसमें कॉन्फ़िगरेशन में ये 555 टाइमर आईसी है। अब इसको हम लोग मोनोस्टेबल सर्किट पे एक सर्किट इधर करके देखते हैं कैसे होगा। हम लोग अगर इसमें ये वीसीसी और रीसेट जो है, वीसीसी और रीसेट को इधर ही देखते हैं हम लोग। वीसीसी और रीसेट को हम लोगों ने, क्योंकि इधर ये पुल डाउन है, ये एक्टिव लो है, मतलब इसमें 1 देने से, इसमें वोल्टेज अप्लाई करने से इसमें कुछ नहीं होगा, ये ग्राउंड करने से इसमें से ये रीसेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। तो ये देके इसको पुल अप करके रखते हैं, इसमें शायद माने +5 वोल्ट है, और ये जो है ये ग्राउंड कर दिया, ये हम लोगों ने ग्राउंड किया। अब इसमें 6 और 7 ये जो है, इस जगह पे नहीं होगा, हम लोग इधर ही करके देखते हैं, इधर बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 4 और 8 को शॉर्ट कर दिया और इधर 5 वोल्ट दिया। 3 नंबर पिन जो है इसमें एक एलईडी लगा दिया। ये जो आउटपुट जो लाइन है इसमें और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है 555, ये सोर्स एंड सिंक दोनों ही कर सकता है। मतलब ये जो वीसीसी लाइन है, ये वीसीसी लाइन ऐसा करके है कि इधर से जब इसमें
1 आएगा तो इधर जब इसमें इधर से 0 होगा फिर वो इन्वर्ट होके इधर से जब 1 ये होगा मतलब हाई होगा तब इसमें से पावर जाएगा, मतलब ये सोर्स के हिसाब से काम करेगा। और जब नहीं होगा तब ये फ्लिप फ्लॉप है तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसमें से वो सिंक भी कर सकता है। तो हम लोग वो कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए अगर ये इसके साथ एक करके ये दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इधर ये एनोड के साथ ये वीसीसी रेल लगा हुआ है, उसका मतलब है ये सिंक मोड पे अभी काम करेगा। और इसको अगर सोर्स मोड पे काम कराना है तो इधर एक रेजिस्टेंस देके इधर और एक एलईडी अगर लगा दिया, ग्राउंड कर दिया, तो ये जो है ये सोर्स भी दिखाएगा। तो ये सोर्स मोड पे काम करेगा, ये सिंक मोड पे काम करेगा। ये जब सिंक होगा तब ये सिंक जब करेगा, जब ग्राउंड करेगा तब ये जलेगा, जब ये सोर्स होगा, जब वीसीसी ऊपर आएगा तब ये सोर्स मोड पे काम करेगा, ये ग्राउंड होगा। इधर से हम लोग एक रेजिस्टेंस देते हैं 6, 7, ये जो है इसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करके एक कैपेसिटर देके ग्राउंड कर दो। 6 के साथ ये जो है इसको कनेक्शन देते हैं। 5 जो है कंट्रोल लाइन, जो है कंट्रोल लाइन को और कुछ नहीं, जस्ट एक कैपेसिटर देके ग्राउंड कर देते हैं। और इसमें एक 10K का वेरिएबल दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया, पोटेंशियोमीटर दिया और इसको 6 और 7 के साथ कनेक्शन कर दिया। तो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, हम लोग इधर देखते हैं। ये रीसेट और वीसीसी का तो समझ में आता है क्योंकि ये पुल अप करके हम लोगों ने रख दिया। 2 नंबर है ट्रिगर। ये 2 नंबर ट्रिगर जो है इसको हम लोग एक पुल अप करके रखते हैं और इधर एक स्विच देते हैं, स्विच देके ग्राउंड करते हैं। तो ये ट्रिगर होगा। मोनोस्टेबल मोड का आउटपुट कैसा होगा, ये जब ट्रिगर हम लोग ऑन करेंगे, ये पहले 0 है, ये +5 वोल्ट है। इसका आउटपुट अगर हम लोग देखते हैं ये 5 वोल्ट है। ये 0 मतलब आउटपुट जो है वो ग्राउंड रहेगा। जब हम लोग इसको ट्रिगर करेंगे, इसको जब ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे तो इमीडिएटली आउटपुट हाई हो जाएगा। और कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करके इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के तरफ वो मतलब उतना देर तक ऑन रहेगा, उसके बाद फिर से ऑफ हो जाएगा। इसको वन शॉट भी बोलते हैं, मतलब ट्रिगर देने के बाद ऑन होगा, 3 नंबर पे आउटपुट आएगा और कुछ देर बाद वो ऑफ हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसा है, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का, ये ऐसा है कि टाइम जो है, टाइम इक्वल टू 1.1 इंटू आर इंटू सी, ये ओम्स पे है और ये फराड पे है। तो हम लोग अगर 10 के फुल दिया, 10 के अगर रेजिस्टेंस दिया और इसमें मानिए कि 470 म्यू एफ दिया, उसका मतलब हुआ कि 1.1 इंटू 10,000 इंटू 0.00047 ये होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें करीब करीब ये सेकंड में है, ये टी जो है ये सेकंड में है। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये करीब करीब 5 सेकंड जैसा आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है
करके देखते हैं। हाँ, 1.1 इंटू 10,000 इंटू 0.00047, 5.1 सेकेंड, 5.17 सेकेंड, 5.17 सेकेंड, ये हिसाब से ये चलेगा। काम कैसे करेगा? हमारा इस टाइम पे यहाँ पे 6 और 7 एक साथ है, 6 और 7 शॉर्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इसका जो इन्वर्टिंग इनपुट है कंट्रोल का, मतलब ये जो कंपैरेटर है इसका जो ये पॉइंट है, इसमें कितना आ रहा है, ये 2/3 VCC हो रहा है। यहाँ पे कौन कितना आ रहा है, ये 1/3 VCC हो रहा है। इस जगह पे 1/3 VCC हो रहा है, इस जगह पे 2/3 VCC हो रहा है। तो शुरू में हम लोग 1/3 VCC इधर है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे, हम लोग अगर ये इन्वर्टिंग इनपुट पुल अप दे के रखे हैं, मतलब इसमें VCC है, इसको अगर ग्राउंड करेंगे रेजिस्टेंस देके, ये जो 2 नंबर पिन को इधर से जो मानिए 10 के इसमें से जो पुल अप दे के रखे हैं, इसको अगर ग्राउंड करेंगे, ये पिन को अगर ग्राउंड करेंगे तो इमीडिएटली क्या होगा, ये आउटपुट हाई हो जाएगा। ये कंपैरेटर का सेट का आउटपुट हाई हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें ये जो क्यू बार जो है इसमें 0 आएगा, इसमें से 0 निकलेगा, 0 निकलेगा मतलब लो ग्राउंड होगा। फिर ये फॉरवर्ड बायसिंग नहीं होगा, ये जाके इधर इन्वर्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसमें फुल VCC आउटपुट होगा, मतलब इसका जो आउटपुट है वो हाई हो जाएगा। आउटपुट हाई हो जाएगा तो आउटपुट अगर हाई हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस देके ये जो है ये LED जलेगा, मतलब ये ऊपर हो गया। अब ऊपर हो गया, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम इधर जो ये जो रेजिस्टेंस दिया है, ये रेजिस्टेंस देके ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर ये 6 और 7 पिन को शॉर्ट है, मतलब ये डिस्चार्ज, ये तो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि इधर 0 अभी चल रहा है, मतलब लो वोल्टेज चल रहा है, लो चल रहा है, तो इस जगह पे फॉरवर्ड बायसिंग नहीं होगा, तो 7 डिस्चार्ज लाइन कुछ नहीं है, ये बंद होके पड़ा है। अभी 6 नंबर पिन जो है, 6 नंबर पिन इस जगह पे रेजिस्टेंस देके और कैपेसिटर देके, ये कैपेसिटर ऐसे ऐसे करके चार्ज होगा थ्रू रेजिस्टेंस। ये चार्ज होते होते इस जगह पे ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये चार्ज होते होते जब भी ये 2/3 ये वोल्टेज के ऊपर आएगा, ये जो 5 के देके हम लोगों ने जो 555 टाइमर IC के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें जो VCC है, VCC का 2/3 के ऊपर जब भी आएगा कैपेसिटर चार्ज होते होते, इमीडिएटली ये कंपैरेटर जो है ये आउटपुट शुरू कर देगा। आउटपुट जब हाई होगा, इसका रीसेट होगा, ये हो जाएगा क्या, ये अभी 1 हो जाएगा, ये अभी इधर से 1 हो जाएगा, मतलब रीसेट होगा, मतलब अंदर 0 होगा, इसमें इन्वर्ट होकर इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग चालू हो जाएगा, प्लस इसमें 1 होगा तो ये जाएगा इन्वर्ट होके ये 0 आउटपुट, मतलब 0 आउटपुट होगा, मतलब ये फिर सिंक मोड पे काम करेगा, फिर ये LED बंद हो जाएगा, फिर इधर से ये LED के अंदर से वोल्टेज लेके इधर से होके ये थिन होके ये ग्राउंड हो गया, मतलब ये सिंक मोड में काम करेगा। तो ये आ गया, नीचे आ गया, ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इधर जब 1 हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होके ये 7 डिस्चार्ज लाइन ग्राउंड के साथ कनेक्शन हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर भी 555 के अंदर ही है, तो ये ग्राउंड चालू हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब इसमें से जो इसमें जो चार्ज हुआ था 470 mA कैपेसिटर जो चार्ज हुआ था, ये चार्ज सारा ये 7 डिस्चार्ज लाइन के अंदर से ये ग्राउंड हो जाएगा। तो ऐसा करके ये काम करेगा। पहले इसमें से 2
हम लोग इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे हम लोगों ने 1/3 वीसीसी इसमें दिया हुआ है। ये पिन पुल अप होके पड़ा है, मतलब ये इन्वर्टिंग इनपुट जो है, ये इन्वर्टिंग इनपुट इससे बड़ा है। तो क्या होगा, ये कुछ नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, ये ज़ीरो रहेगा। जब ही ये इसको हम लोगों ने ज़ीरो किया, ग्राउंड किया, इमीडिएटली ये इससे बड़ा हो गया, मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट से बड़ा हो गया। तो इमीडिएटली इसमें ये गेन देगा, गेन देने से ये हाई हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा। सेट जब हाई हो जाएगा तो इसमें से ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इधर 1 होगा, लेकिन इसको उल्टा करके इधर ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा तो ये डिस्चार्ज लाइन भी बंद हो जाएगा, और इसमें फिर से इन्वर्ट करके ये 1 हो जाएगा, और इधर से सोर्स वीसीसी इधर से सोर्सिंग करेगा और ये एलईडी जलेगा। तो ये भी हाई हो जाएगा। दोबारा जब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब ये क्या हो रहा है, ये ऐसा करके ये रेजिस्टेंस से ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। चार्ज होते होते जब ये 2/3 वोल्टेज, ये जो है ऊपर का कंपैरेटर जो है, ये कंपैरेटर का ये जो इन्वर्टिंग इनपुट जो है, इन्वर्टिंग इनपुट से नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जब ऊपर चला जाएगा, ये 6 नंबर पिन जो है, 6 नंबर पिन इधर से कैपेसिटर के साथ कनेक्शन किया हुआ है। तो ऐसा करके कैपेसिटर चार्ज होकर जब ये पिन जो है, ये इन्वर्टिंग इनपुट से जब ऊपर चला जाएगा तो ये रीसेट एक्टिव हो जाएगा। रीसेट एक्टिव, इंटरनल रीसेट एक्टिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो क्यू बार से हम लोगों ने लाइन लिया है, तो ये 0 हो जाएगा तो उल्टा करके इधर 1 हो जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस हो जाने से इधर से सारा का ये 7 नंबर पिन से ये कैपेसिटर का अंदर जितना भी चार्ज है, वो चार्ज ये ट्रांजिस्टर होकर ग्राउंड हो जाएगा। और क्योंकि ये 1 हो गया है तो इन्वर्टिंग इनपुट ये इन्वर्ट करके ये 0 हो जाएगा, तो ये सिंक करेगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड हो जाएगा तो इधर से ये हो जाएगा, ये भी ग्राउंड हो जाएगा, और इधर से ये एलईडी भी इधर से जल उठेगा, मतलब ये जलेगा। तब ये सोर्स का है, ये सिंक का है। अब हम लोग इसको ब्रेडबोर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे काम करता है ये। हाँ तो इधर ये जो सर्किट है, ये सर्किट इधर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसमें मेरा 2 वोल्ट मीटर है। एक में तो जो सर्किट का जो वोल्टेज है वो जा रहा है, इसमें 5 वोल्ट दिखा रहा है, और दूसरा में लगाया ये जो 0.0 अभी दिख रहा है, ये लगाया इस पिन से, ये 6 और 7 जो शॉर्ट किया हुआ है मैं कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन के ऊपर यहाँ से शॉर्ट किया, ताकि हम लोग ये 2/3 वोल्टेज जो है, मतलब 5 वोल्ट का 2/3 वोल्टेज मतलब हो गया करीब 3.33 इस टाइप का, 3.2 के ऊपर। तो ये वोल्टेज इस जगह पे जब जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ऐसे करके चार्ज हो रहा है, वो कहाँ पे जाके वो ट्रिगर कर रहा है, तो वो देखने के लिए मैं इस जगह से वोल्ट मीटर पे लगाया एक। तो हम लोग अभी देखते हैं, इधर मैं 10K का, ये जो 10K है, ये 10K का भी एक प्रीसेट दे दिया। तो हम लोग जैसे कैलकुलेट किए थे इधर कि ये 5.17 सेकेंड जैसा ये लैच करेगा। तो हम लोग ये 2 नंबर पिन ये जो है, ये हम लोग ये भी, और ये जो है ये है पुल डाउन का, मतलब ये अभी क्या हो रहा है, ये अभी सिंक हो रहा है। सिंक का ये एलईडी है, और ये एलईडी है सोर्स का। थोड़ा वायर में हटा देता हूँ। हाँ, ये जो है ये सोर्स का है, और ये जो है ये सिंक का। ये ऊपर से लाइट है इसलिए ये ब्लू कलर का ऐसा दिख रहा है, एक्चुअली जल नहीं रहा है ये। अच्छा, दूसरा ये मैं एक बार ये दिया तो इमीडिएटली ये जल उठा, और इधर 2.9 3.1 बस वो, मतलब इधर दिखा नहीं, 3.1 के ऊपर 3.3 आएगा, इमीडिएटली वो ट्रिगर होके फिर चला गया। तो मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5, ये चला गया। तो 5 सेकेंड ऐसा हुआ। इसको अगर हम लोग 50% में कर देते हैं, करीब 5K, तो ये 2.5 सेकेंड में चला जाएगा, 2.5-3 सेकेंड में। ये 50% कर दिया तो अभी ये जल्दी होगा,
रेजिस्टेंस कम हो गया, 1 2 3 चला गया, 3 सेकंड भी नहीं हुआ, 2.5 सेकंड में उधर चला गया। तो ये इस टाइप का काम कर रहा है। ये एकदम अगर मैं कोई रेजिस्टेंस अगर नहीं दिया तो इसमें क्या होगा, इसमें इमीडिएटली सेट रीसेट हो रहा है, क्योंकि इमीडिएटली कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ये 5 दिखा रहा है, इमीडिएटली उधर चला जा रहा है, मतलब वो चार्ज हो गई बैठा है। ये थोड़ा रेजिस्टेंस अगर दिया, ये और ये पूरा 10K दे दिया तो 1 2 3 4 5 चला गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 555 टाइमर का एस्टेबल सर्किट के ऊपर थोड़ा जानकारी करेंगे। थैंक यू।